जो जो घटना जब जब होनी है तो घटना तब तब होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्वल सिन्हा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब के चैनल पे। आज का हमारा विषय ये है कि इंसान को अनिश्चित घटनाओं के लिए हमेशा तत्पर होना चाहिए। देखिए, इंसान के जीवन में कभी भी कुछ भी हो सकता है। आप जो सोचते हो कि ये कार्य नहीं होगा, वो कार्य हो भी सकता है, और आप जो सोचते हो कि ये कार्य होगा, वो कार्य नहीं भी हो सकता। यह नियति कराती है। मैं आपको एक सरल निवारण देता हूँ। एक रामायण के पाठ से आपको बताता हूँ, रामायण की घटना से मैं एक चीज आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, भगवान श्री राम जब शिक्षा प्राप्त करने गए थे, तो वो ऋषियों के घर में भोजन के लिए गए थे, ठीक। लेकिन वहां पे ऋषियों ने बताया कि यहाँ पे एक राक्षसी रहती है जो बहुत परेशान करती है, ऋषियों को तपस्या ये करने में नहीं देती। तो अब वो तो गए थे भोजन करने, लेकिन वहां पे उन्होंने उस राक्षसी का वध किया। इसके बाद हम और आगे समझते हैं। देखिए, इसके बाद ऋषि विश्वामित्र के साथ वो गए थे सीता जी के विवाह में स्वयंवर को देखने, ना कि विवाह करने गए थे। लेकिन राजा जनक ने ऐसी चुनौती दे दी कि क्या इस धरती पे कोई वीर नहीं बचा जो इस धनुष को उठा सके। तो इस चुनौती को एक्सेप्ट किया उन्होंने और फिर वो सीता जी से विवाह हो गया। अब देखिए, वो राम जी ये सोच के नहीं गए थे कि मैं वहां पे जा रहा हूँ विवाह करने, वो तो स्वयंवर देखने गए थे। लेकिन वो घटना वहां घटनी थी, वो नियति को करवानी थी, इसलिए योजनाएं बनी और फिर भगवान श्री राम वहां गए और सीता जी से विवाह हो गया। अब देखिए, इसके बाद आगे भी हम इसी पाठ में आगे समझते हैं कि फिर वो गए अपने राजघर। अब देखिए, राजघर जब गए तो वो अगले दिन, मतलब जब ये हुआ कि राम राजा बनेंगे, तो वो तो राजा बनने वाले थे। लेकिन नियति का खेल देखिए, वो घटना बननी थी, तो नियति का खेल ये देखिए कि राजा बनने थे, लेकिन अगले ही दिन उन्हें माता कैकेयी के कहने पे, क्योंकि ये तो एक लीला थी, माता कैकेयी के कहने पे उन्हें 14 वर्ष का वनवास हो गया। अब उन्होंने या किसी किसी प्रजा ने ये थोड़ी ना सोचा था कि राम 14 वर्ष के लिए वनवास चले जाएंगे। तो ये भी नहीं। अब देखिए, वो वनवास गए। अब वहां पे उनको ये किसी को ये नहीं मालूम था कि रावण की बहन सुपर्णखा जो राम जी को पसंद करने लग जाएंगी और उनका नाक लक्ष्मण जी काट देंगे, फिर वो रावण के पास जाएगी, रावण सीता हरण कर लेंगे। तो ये किसी को पता नहीं था, लेकिन ये घटनाएं घटी क्योंकि ये नियति में लिखा था। इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए, नियति की खेल को मैं समझा रहा हूँ, घटनाओं को समझा रहा हूँ कि इंसान को अनिश्चित घटना के लिए कैसे तत्पर रहना चाहिए। रावण का वध करके जब सीता जी वापस अपने राज्य में आई, तो किसी को ये नहीं मालूम था कि उनके ऊपर, सीता जी के ऊपर आलंछन लगा दिया जाएगा, ठीक। तो भगवान श्री राम को वापस फिर सीता जी को वन भेजना पड़ा। अब वो ये सोचे नहीं थे, वो तो ये सोचे थे कि हमारी प्रजा जैसे हमें पसंद कर रही है, माता सीता को भी उसी तरह पसंद करेगी। लेकिन प्रजा ने ऐसा किया कि आलंछन लगाया और माता सीता को वापस जाना पड़ा। ये घटनाएं भी किसी ने सोचा नहीं था। फिर उसके बाद आगे बढ़िए, लौह कुश, जब लौह कुश आए, अपने रामायण की कथा सबके बारे में प्रजा को सुनाई, माता सीता का दिखाया कि एक राजकुमारी होते हुए भी वो वन में कैसे रही, कैसे लकड़ियों को काटी, पालन पोषण की। तो उसके बाद राम जी को पता चला, वो अपना जाने, तो फिर सीता जी वहां पे आई। तो सीता जी जब आई तो फिर उनको, किसी को ये नहीं मालूम था कि सीता जी ऐसा बोलेंगे कि मैं जिस धरती से जन्म ली हूँ वापस उसी धरती में चली जाऊं। ये घटनाएं भी घटनी नहीं, लेकिन अनिश्चित घटनाएं थी, ऐसा किसी ने सोचा नहीं था, बट ये घटी। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, घटनाओं जो जो चीज तय हो चुका है उसको कभी बदला नहीं जा सकता। ऋषि वाल्मीकि जो राम जी के यहाँ वेद गुरु थे, उन्हें सारा रामायण का हर एक पात्र पहले ही पता था। वो सब जानते थे कि कब क्या होने वाला है, लेकिन वो जानने के बाद भी उस घटना को बदल नहीं पाए।
तो इससे हम सभी को ये पता चलता है मित्रों कि इंसान के जीवन में अनिश्चित घटनाओं के लिए उसे हमेशा तत्पर रहना चाहिए और कभी भी कुछ भी हो सकता है। देखिए, अगर आप आज ऐसा महसूस कर रहे हैं कि सब कुछ खत्म हो गया, अब बचा ही क्या है, तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बच गए तुम तो जला ही क्या। देखिए, अभी जब तक आप हैं, आप अपना कर्म करते रहिए, कर्तव्य करते रहिए। हो सकता है कि आज आप निराश हैं और आज आपको सफलता नहीं मिल रही है, लेकिन भविष्य किसी ने नहीं देखा। हो सकता है कि कल आपको जितना आपने सोचा ना हो उससे बड़ा सफलता मिले। तो जीवन में कभी हार नहीं मानिए, चलते रहिए और कभी भी कुछ भी हो सकता है। देखिए, मेरे हिसाब से मैं बहुत बड़ा तो कोई व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ मित्रों कि जीवन ना एक कोहरे के समान होती है। जैसे कि ठंड जब बहुत अधिक पड़ता है तो आप देखते हो कि कोहरे जब गिरते हैं तो हमें आगे का दृश्य नहीं दिखता, आगे कुछ समझ में नहीं आता कि आगे क्या है। लेकिन जैसे आप धीरे धीरे आगे बढ़ते हो तो आपको आगे का नजारा साफ होते हुए दिखता है। उसी प्रकार हमारा जीवन है। आज आपके साथ जो हो रहा है तो आप ये सोच सकते हो कि सब खत्म हो गया, अब बचा क्या है। पर जैसे जैसे समय बीतेगा, आप आगे जाओगे, तो हो सकता है कि भविष्य में आपके साथ अच्छा हो और अच्छा हो। बाकी आप अपने कर्म अच्छे करते रहोगे तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया आप सभी को कि प्रारब्ध को नियंत्रण आपके अभी के नए कर्म ही कंट्रोल करते हैं। आप अपने आप को निमित्त मान के अगर अच्छे कर्म करते रहोगे तो जीवन में धीरे धीरे दुख कटते हैं और खुशियों की प्राप्ति होती है। तो नमस्कार दोस्तों, अगर आप सभी को मेरी बातें थोड़ी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगर किसी प्रकार का कोई संचय हो तो चैनल में कमेंट करें, मैं आप सभी का रिप्लाई जरूर दूंगा। तो नमस्ते, चलते हैं, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।